नमस्कार दोस्तों, सेहत के इस प्लेटफॉर्म पर योग और प्राणायाम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं जेडी चारण और आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण प्राणायाम, कपालभाति और भस्त्रिका। इन दोनों के करने की बेसिक टेक्निक के बारे में बात करेंगे, दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में जो बात करेंगे हम वो करेंगे इन दोनों प्राणायाम को किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या है उनके बारे में बात करेंगे। अक्सर ये बहुत सारे लोग जो है इन दोनों प्राणायाम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि वो समझ नहीं पाते हैं कि भस्त्रिका कौन सी है, कपालभाति कौन सी है और दोनों को कैसे किया जाए। तो हम आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अभी तक हमने जो वीडियो बनाए हैं, बात की है, वो है प्राणायाम के बेसिक रूल्स, योगिक ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम के बारे में। यदि आपने नहीं देखा है ये तो मेरा यूट्यूब में चैनल है सेहत SEHAT, सेहत हेल्थ बाई जेडी। सर्च करें, देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वो देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आप प्राणायाम के बेसिक रूल्स समझ सकेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ सकेंगे, ताकि आगे के प्राणायाम आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने विषय की, जिसमें भस्त्रिका और कपालभाति के बारे में बात करेंगे। कपालभाति एक्चुअल प्राणायाम है ही नहीं योगिक लिटरेचर में, इसको एक क्लींजिंग एक्टिविटी बताया गया है। क्लींजिंग एक्टिविटी का मतलब होता है शरीर को साफ करने वाली, ब्लड को प्योरीफाई करने वाली, नाड़ियों को शुद्ध करने वाली, परिशोधन करने वाली और अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको साफ करने वाली, क्लियर करने वाली, जिसके अंदर म्यूकस फंसा रहता है वो म्यूकस पूरा बाहर आ जाता है, इसलिए उसको क्लींजिंग एक्टिविटी बताया गया है। वो क्रिया है, लेकिन जब भी प्राणायाम की बात होती है तो कपालभाति की बात जरूर होती है, इसलिए उसको प्राणायाम के साथ रखा गया है। कैसे करते हैं और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उनमें सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि कपालभाति में पूरक और रेचक जो क्रियाएं होती है, अभी आपको पूरक और रेचक पता नहीं तो पीछे वाला वीडियो देखें, यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जो इनहेलेशन होता है कपालभाति में, इनहेलेशन वो इनएक्टिव होगा, पैसिव होगा, नॉर्मल होगा, बिना किसी एफर्ट्स के होता है कपालभाति में। लेकिन जो एक्सहेलेशन होता है वो विद फोर्स करेंगे, विद फोर्स करते हैं। और भस्त्रिका में इनहेलेशन भी विद फोर्स यानी कि एक्टिव होगा और एक्सहेलेशन भी एक्टिव होगा। एक नमूना दिखाता हूं, देखिए कैसे, बाद में टेक्निक समझाऊंगा लेकिन अभी आप समझ लीजिए। ये कपालभाति है, मैंने इनहेल किया, नॉर्मल है, कोई फोर्स नहीं आ रहा मेरे चेहरे पर, कोई किसी प्रकार का प्रेशर, किसी प्रकार का टेंशन, कोई फोर्स नहीं आ रहा है। लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम आवाज आ रही है, प्रेशर आ रहा है, फोर्स के साथ कर रहा हूं, तो ये है कपालभाति। अभी भस्त्रिका में क्या होता है, इनहेलेशन भी विद फोर्स होगा और एक्सहेलेशन भी विद फोर्स होगा। कैसे, देखें, ये है भस्त्रिका। दोनों के अंदर यही बेसिक डिफरेंस है। तो इनहेलेशन कपालभाति में इनएक्टिव, नॉर्मल, पैसिव होगा और एक्सहेलेशन जो है विद फोर्स होगा। लेकिन भस्त्रिका में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव होंगे, दोनों ही विद फोर्स होंगे, दोनों ही विद एफर्ट्स होंगे, नॉर्मल नहीं होगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अभी हम कपालभाति को शुरुआत करेंगे। ध्यान मुद्रा धारण करें, हाथ आप घुटनों के ऊपर, एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे। आपको प्राणायाम कैसे करना चाहिए वो बेसिक रूल्स बताएंगे मेरे प्राणायाम के बेसिक रूल्स में, पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। आंखें बंद कर दें, आपका ध्यान है त्रिकुटी पर, भ्रुकुटी पर। 1 से 2 मिनट तक नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग। जब 1 से 2 मिनट तक नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग आप कर लेंगे तो आपका जो नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग का रिदम है वो मेंटेन हो जाएगा। अब आप धीरे से, जब एक बार आपने नॉर्मल इनहेल किया, तो नॉर्मल इनहेल किया तो बेली आपका अप हो गया, बेली फुल है आप एयर से। अभी आपको अपनी बेली या एब्डोमेन को प्रेशर के साथ अंदर दबाते हुए अंदर भरी गई हवा को है वो नोस्ट्रिल से बाहर निकालना प्रेशर से। कैसे, ऐसे इनहेल नॉर्मल हुआ, ऑटोमेटिक हुआ, और जब बेली फुल हो गया तो बेली को अंदर दबाते हुए बेली में भरी गई हवा को प्रेशर के साथ नोस्ट्रिल से बाहर निकालें और फिर तुरंत बेली को छोड़ दें।
जिससे वापस ऑटोमेटिकली हवा नॉर्मल रूटीन से, नॉर्मल रूट से भर जाएगी बेली के अंदर। बेली को इन करते हुए तुरंत झटके के साथ, फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ हवा को बाहर निकालते ही तुरंत बेली को वापस छोड़ दें, लूज छोड़ दें, उससे वापस इनहेल हो जाएगा, अपने आप बेली फुल हो जाएगी। तो इसमें क्या किया हमने, इनहेलेशन एकदम विदाउट एफर्ट्स हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, इनहेलेशन अपने आप हो रहा है, जैसे गुब्बारा भरता वैसे ही भर जाती। लेकिन एक्सहेलेशन विद फोर्स हो रहा है, विद फोर्स हो रहा है। ये है बेसिक टेक्निक ऑफ कपालभाति। अब स्पीड के अकॉर्डिंग इसके 3 प्रकार है, स्लो, मीडियम और फास्ट। स्लो में 2 से 3 सेकंड में एक स्ट्रोक, ये स्लो है। मीडियम 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, फास्ट 2 स्ट्रोक 1 सेकंड में या उससे भी ज्यादा, 1 सेकंड में 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रोक, जितना आपका कैपेसिटी हो, ये फास्ट। शुरुआत में जो लर्नर है उनको स्लो से शुरू करें और मीडियम तक ही जाएं। अब जब आप 1 महीना पर प्रैक्टिस करें और आपका बॉडी एकदम अडॉप्ट हो जाए, तभी आप फास्ट स्पीड में कपालभाति करें, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। ओके, चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। ये तो हुआ कपालभाति के नॉर्मल स्पीड के अकॉर्डिंग उसकी प्रकार हुआ। अब ये कपालभाति एक तो नॉर्मल वे हमने कर दिया, अभी आता है कपालभाति विद नाड़ी शोधन प्राणायाम। कपालभाति विद नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें क्या होता है, बेसिक टेक्निक वही रहेगी। इनहेलेशन इनएक्टिव होगा, नॉर्मल होगा, ऑटोमेटिक होगा, एक्सहेलेशन विद फोर्स होगा। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ करते हैं तो अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से होगा। तो सबसे पहले आप राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें, नासाग्र मुद्रा धारण करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें इनएक्टिव और विद फोर्स एक्सहेल 7 बार करें, 7 राउंड। लेफ्ट नोस्ट्रिल से किया, शुरुआत आप स्लो स्पीड से करें, फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप मीडियम स्पीड कर सकते हैं, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। जब राइट नोस्ट्रिल से को बंद करके लेफ्ट से आपने 7 स्ट्रोक कर दिए तो उसके बाद फिर उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दें, राइट को ओपन करें। अब राइट से करें, 7 स्ट्रोक इधर से कर दिए, फिर दोनों नोस्ट्रिल को रिलीज करते हुए दोनों नोस्ट्रिल से 7 स्ट्रोक। ये एक साइकिल हुआ। ऐसे 5 साइकिल करें, 5 साइकिल करें। पहले 7 स्ट्रोक लेफ्ट से, फिर 7 स्ट्रोक राइट से, फिर 7 स्ट्रोक दोनों नोस्ट्रिल से। ये एक साइकिल हुआ। ऐसे 5 साइकिल करें, 5 साइकिल करें। स्लो स्पीड में शुरुआत करें, धीरे धीरे 8 से 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मीडियम में जाएं और उसके बाद भी आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ही आप फास्ट स्पीड में कपालभाति करें, अदरवाइज उसको फास्ट स्पीड में अवॉइड करें कपालभाति को। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि कपालभाति में सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग यूज होती है, यानी कि ये थोरेसिक पार्ट और ये क्लेविकल पार्ट और ये फेस जो है ये अनअफेक्टेड रहता है। सीधा इनहेलेशन में एयर जो है बेली में जाती है और बेली को प्रेशर के साथ अंदर करते हुए एयर को वापस झटके के साथ बाहर निकालते हैं। तो मेन जो रोल है वो यहाँ एब्डोमिनल का है, बेली का है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हुआ आपका कपालभाति का, एक हमने नॉर्मल कर लिया, एक नाड़ी शोधन के साथ कर लिया। नाड़ी शोधन के साथ वेरिएशन 1 हुआ। नाड़ी शोधन के साथ वेरिएशन 3 है। 1 तो अभी हमने किया जिसमें 7 स्ट्रोक पहले लेफ्ट से करें, फिर 7 स्ट्रोक राइट से और फिर 7 स्ट्रोक दोनों नोस्ट्रिल से करें। ये एक साइकिल हो गया। ऐसे 5 साइकिल करें। वेरिएशन नंबर 2 जो है वो है अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से होगा, यानी कि आप है वो जिस नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं उसके अपोजिट है वो नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। क्योंकि इसमें इनहेलेशन इनएक्टिव होता है, हमें पता ही नहीं चलता, अपने आप हो जाता है। तो हमारा फोकस केवल रहेगा एक्सहेलेशन पर। तो हमें यह इंश्योर करना है कि एक्सहेलेशन है वो अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से होना चाहिए, अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से होना चाहिए। जैसे कैसे, शुरुआत में आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, इनहेल हुआ लेफ्ट नोस्ट्रिल से, जैसे इनहेल किया तुरंत बंद करें लेफ्ट नोस्ट्रिल को और एक्सहेल करें राइट से। अब राइट से ही इनहेल हो जाएगा अपने आप, तो राइट से बंद करें और एक्सहेल करें लेफ्ट से। लेफ्ट से इनहेल अपने आप हो जाएगा, बंद करें लेफ्ट को, राइट से एक्सहेल। मतलब आपको सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है, वो एक्सहेलेशन अपोजिट नोस्ट्रिल से होना चाहिए।
ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ कपालभाति का वेरिएशन नंबर 2, जिसमें हम एक्सहेलेशन अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल से करते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ कपालभाति का वेरिएशन नंबर जो 3 है वो है कुंभक का इस्तेमाल करना है। यानी कि एयर को जब इनहेल करते हैं तो अंदर रोक के रखें थोड़ी देर तक, एक्सहेल करते हैं तो बाहर ही रोक के रखें थोड़ी देर तक। कुंभक का इस्तेमाल करना है। जो एडवांस स्टेज है वो हम बाद में बात करेंगे। शुरुआत में जब आप करते हैं स्टार्टिंग या जो लर्नर होते हैं उनको कुंभक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आज टेक्निक फर्स्ट, वेरिएशन फर्स्ट और वेरिएशन सेकंड के बारे में बात की, नाड़ी कपालभाति प्लस नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। अब आता है भस्त्रिका। सेम भस्त्रिका में क्या हुआ, बेसिक डिफरेंस, इनहेल एक्टिव है विद फोर्स है और एक्सहेल भी एक्टिव है, दोनों ही। सेम वेरिएशन है इसकी भी, स्पीड भी इसका स्लो, मीडियम, फास्ट। पहले स्लो और मीडियम में करना चाहिए, फास्ट नहीं करना चाहिए। और वेरिएशन इसका सेम है नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ में। जैसे आप ऐसे करें तो आप पहले लेफ्ट से करें, फिर राइट से, फिर दोनों को रिलीज करें। ये एक साइकिल हो गया, ऐसे 5 साइकिल करें। सेम नाड़ी शोधन वाला, सेम। सिर्फ इसमें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव है, यही ध्यान रखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। और फिर दूसरा वेरिएशन आता है नाड़ी शोधन के साथ भस्त्रिका। उसमें आप को जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही जो है वो अब आपका अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल्स होगा। जैसे आपने इनहेल किया, तो इसमें जिस नॉस्ट्रिल से आप इनहेल कर रहे हो उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, फिर उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करें और उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक डिफरेंस है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे भस्त्रिका और कपालभाति किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, और एक फिर डेमो देंगे भस्त्रिका और कपालभाति का कि हम एग्जैक्ट कैसे उनको कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको ये अच्छा लगा है वीडियो मेरा तो आप मेरे YouTube चैनल सेहत हेल्थ बाय जेडी, वहां जाएं, सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में समझ सकें और प्राणायाम कर अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त रख सकें, अपनी सेहत को बनाएं। जय हिंद, नमस्कार।